हरे हरे। इस वीडियो में ब्रज रस के ऊपर बात करेंगे। 6 तरह के इस संसार में ब्रह्मांड में रस होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आते हैं ये 3 तरह के रस: तामसी रस, राजसी रस, सात्विक रस। तामसी रस जैसे शराब वगैरह का रस, उससे नरक मिलेगा। राजसी रस ये भोगों का रस, उससे ये कर्म बंधन में संसार का बंधन मिलेगा। और सात्विक रस, उससे स्वर्ग मिलेगा, वहाँ से पतन होगा। अब इन 3 रसों में क्या गड़बड़ है? पहली गड़बड़ तो ये है कि ये नश्वर हैं। दूसरी रस ये है कि ये लिमिटेड मात्रा के हैं, मतलब इनके बाद जैसे उससे बड़ा रस भी होता है। जब हम वो रस मिल जाता है जो कामना होती है, तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है, अगले रस की कामना हो जाती है और दुख चालू हो जाता है। या किसी के पास अपने से बड़ा रस हो तो फिर हमें उससे दुख मिलने लगता है। और दूसरा ये नश्वर है, उसी वस्तु से रस घटता जाता है। जैसे आपने कोई मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, तो पहले रसगुल्ले में ज़्यादा रस, फिर उससे अगले में कम, तीसरे में कम, इस तरह घटता चला जाएगा। तो ये संसारी सुखों का ये हाल है, ये लिमिटेड हैं और घटते चले जाते हैं। एक्चुअल में ये रस ही नहीं है, ये विष है। जैसे जहर 2 प्रकार के होते हैं, मीठा और कड़वा। तो ये मीठा जहर है। या इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उस कुत्ते के मसूड़े में से खुद का खून निकलता रहता है और कुत्ता समझता है कि इस हड्डी से रस मिल रहा है। तो उसी तरह इस संसार में जो ये 3 तरह के रस हैं, वो हमें कल्पना से मिलते हैं। हम किसी वस्तु में सुख की कल्पना कर लेते हैं। जैसे शराबी को शराब में रस मिलता है, लेकिन एक सात्विकी पंडित जी को क्यों नहीं मिलता यदि शराब में रस होता? तो उसी उदाहरण से समझ लीजिए कि ये सब मिथ्या रस हैं और नाशवान हैं और मिठ्ठा रस के बजाय विष हैं। तो उससे अगला रस है ब्रह्मानंद का रस, जो आत्मज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञानी को मिलता है। ये रस भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर समस्या ये है कि ये एक समान मिलता है, बढ़ता नहीं है नित्य प्रति, जैसे हमें गहरी नींद में मिलता है। उसी तरह तीसरा रस वैकुंठ का रस है। ये उससे भी उत्तम रस है, लेकिन इसमें ऐश्वर्य ज़्यादा है, माधुर्य कम है। उससे अगला रस द्वारका का रस है। उसमें भी ऐश्वर्य ज़्यादा है, माधुर्य कम है, लेकिन ये नित्य प्रति बढ़ता है। फिर मथुरा का रस है, ये भी नित्य प्रति बढ़ता है, इसमें ऐश्वर्य बहुत कम है, माधुर्य ज़्यादा है। और सर्वश्रेष्ठ रस वृंदावन का रस है। इसमें ऐश्वर्य 0 है, माधुर्य बहुत ज़्यादा है, जो नित्य प्रति बढ़ता रहता है। फिर ये वृंदावन का रस भी 4 तरह का होता है। दास्य भाव का रस, जिसमें हम श्याम सुंदर के दास की भावना करते हैं, उनको अपना स्वामी मानते हैं। और उससे अगला रस है जी सख्य भाव का रस। जैसे श्याम सुंदर के सखा उनको घोड़ा तक बना लेते थे, श्याम सुंदर प्रेम में भी बोर होकर उनके लिए घोड़ा तक बन जाते थे अपने सखाओं के लिए। फिर उससे श्रेष्ठ रस वात्सल्य भाव का रस है, जो यशोदा माता इत्यादि को मिला। जैसे हम बच्चे पर अधिकार करते हैं, तो माता कभी उखड़ तक पे बांध दिया भगवान को, और भगवान अपने पिता नंद बाबा की चरण पादुकाएं तक सिर पर धारण कर लेते थे। ये केवल वात्सल्य रस में ही संभव है। उससे भी श्रेष्ठ रस माधुर्य रस है, जो गोपियों को मिला। यह भी 3 तरह का होता है। साधारण रति का, जो कुब्जा को मिला, जिसमें केवल अपने सुख की कामना होती है। सामंजस्य रसी का सुख, जैसे रुक्मणी इत्यादि को, इसमें अपने सुख की भी और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना होती है। तीसरा सर्वश्रेष्ठ सुख है ये समर्था रति की गोपियों को, केवल अपने श्याम सुंदर के सुख की कामना होती है, इसमें अपने सुख की कामना नहीं होती। उससे भी एक और श्रेष्ठ है, जो राधा रानी को मिलता है। उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे, जीव को उसका अधिकार नहीं है, जीव केवल यहीं तक पहुँच सकता है, कुंज रस तक। तो ये गोपियों का जो रस है, एक उदाहरण के द्वारा बताया गया भागवत में कि गोपी जब श्याम सुंदर के विरह में इस अवस्था तक पहुंच जाते थे जितना कष्ट प्राण त्यागने सम होता है, तो उस अवस्था में भी ये कामना करती हैं कि श्याम सुंदर के चरण कमलों को हम अपने शतन पर स्पर्श करा ले, सिर पर नहीं शतन पर, क्योंकि स्तन कोमल होते हैं। और तब भी कहीं उनके कोमल चरणों को हमारे शतनों के रगड़ से ठेस ना लग जाए। तो अब देखो कितना गहरी बात है। जैसे संसार में माँ कितना प्रेम करती है बच्चे को, लेकिन फिर भी जोर से चिपटा लेती है, कई बार जब कई दिन बाद मिले। और कामी पुरुष स्त्री एक दूसरे को कितनी जोर से चिपटाते, चाहे सामने वाले को कष्ट भी हो। लेकिन गोपियाँ इतना प्रेम करती भगवान से, फिर भी शतनों पे चरण कमल इतने को रखवाने के बाद भी ये कहते हैं कि कहीं चरण कमलों को ठेस न लग जाए हमारे शतनों से। तो जीव ये उन्हीं को मिलता है, जो जीव इसी चीज़ का केवल लक्ष्य रखता है कि मुझे केवल ये वृंदावन गोपियों वाला रस चाहिए, जन्म जन्मांतर तक और किसी रस की कामना ना करे। तो तब
अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान कृपा करते हैं, ये माइक जो मन इंद्रिया है ये दिव्य हो जाए तब ये रस मिलता है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।